इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम इसका एनालिसिस करेंगे कि आज इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो किस तरह से रही। आज बहुत स्पेशल डे था। आज आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आरबीआई के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अगले एक साल के लिए और इस साल के लिए जो भी हमारी फाइनेंशियल जीडीपी का डाटा है, इन्फ्लेशन का डाटा है, इंटरेस्ट रेट का डाटा है, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया। और मार्केट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि आज मार्केट की परफॉर्मेंस रही नेगेटिव। पूरी मार्केट, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी आपको करवाऊंगा मैं, ऐसा क्यों हुआ जबकि होना क्या चाहिए था। आरबीआई ने रेट कट किया, उनको बढ़ना चाहिए था मार्केट को, लेकिन मार्केट बढ़ी नहीं, मार्केट उल्टी घट गई। तो क्या कारण रहे। आरबीआई एमपीसी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कल इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली जो एमपीसी है इसके ऊपर वीडियो आने वाला है। इसका अमेरिका का बेसिक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यूएस के फेडरल रिजर्व का, वो लिंक मैं डाल रहा हूं, मैं उसको आप देखिए। और कल आपको आएगा आरबीआई एमपीसी ऑलरेडी प्राइस्ड इन। मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट एक एक्सप्लेन किया है और वो कॉन्सेप्ट है प्राइस इन। ये जो कॉन्सेप्ट है, हमेशा स्टॉक मार्केट कोई इवेंट होना है, मान लीजिए आज तारीख है 7th, एक इवेंट होगा 12th ऑफ फेब को, मान लीजिए कि यूएस का कोई डाटा आना है और उसका मार्केट पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होने वाला है, तो मार्केट पहले ही आइडिया लगा लेगी। मार्केट के एक्सपर्ट, मार्केट इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, और 8 तारीख को मार्केट बढ़ेगी, 9 तारीख को मार्केट बढ़ेगी, 10 तारीख को मार्केट बढ़ेगी और मार्केट यहां ग्रीन में राइज करेगी। अब 12 तारीख को वो चीज अनाउंस हुई, उस दिन मार्केट फॉल कर जाएगी। आप देखिए ना कितना उल्टा हुआ। यही हुआ हमारी स्टॉक मार्केट के साथ। यहां पे आरबीआई ने बोला था, मार्केट को लग रहा था कि 25 बेसिक पॉइंट्स, मार्केट को लग रहा था कि 25 बेसिक पॉइंट्स और इंटरेस्ट रेट है वो कट करेगा आरबीआई, और उसने किए। 6.50 से उन्होंने इसको कम किया, 6.50 से 6.25। इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोगों की जो ईएमआई है वो ईएमआई डिक्रीज होगी, हाउस लोन के ऊपर भी, कार लोन के ऊपर भी, पर्सनल लोन के ऊपर भी। 6.50% पैसे, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको ताकि आपको समझ आइए। रुपए हैं, रुपए मैंने जमा करवाए किसी भी बैंक के पास, ध्यान से समझिए इस बात को। 100 रुपए मैंने जमा करवाए बैंक के पास। आरबीआई ने इसको रूल बनाया है कि इन 100 रुपए में से 6.50, 6.5 रुपए तुम्हें मेरे पास जमा करवाने पड़ेंगे। ये रिजर्व रखेंगे, इनको रिजर्व में रखेंगे, कुछ भी हो जाए तो आरबीआई बैकअप के लिए आएगा। तो अब बैंक के हाथ में आगे किसी को लोन देना होगा तो 100 में से कितने रुपए बचे, इसके पास पैसे बच 93.50। अब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कर दिया कि नहीं, आपने 6.5 रुपए नहीं मेरे पास रखने हैं, आप मेरे पास 6 रुपए 25 पैसे ही रखो। तो पहले 93 रुपीज 50 पैसा लोगों को देने के लिए थे बैंक के पास, अब बढ़ के हो गए 93.75 पैसा। तो इस तरह से बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ी, और अब कंपल्सरी किया आरबीआई ने कि अगर मैंने इंटरेस्ट रेट कम किए तो ये जो 25 बेसिक पॉइंट्स का फायदा है ना, ये डायरेक्टली पब्लिक को ट्रांसफर होना चाहिए। इट शुड बी ट्रांसफर टू पब्लिक डायरेक्ट। तो जिसने भी ईएमआई आपकी होगी, तो आप सब लोगों को बधाई हो, आप लोगों की ईएमआई जो नेक्स्ट मंथ से आएगी वो फॉल करेगी। और रफ एस्टिमेट है कि 10 लाख तक का आपका लोन है तो अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए का आपको बेनिफिट हो जाएगा। आपकी ईएमआई में 1,000 रुपए कम देनी पड़ेगी आपको। तो 1,000 रुपए आपके पास आया, तो इस 1,000 रुपए से आप क्या करेंगे, कुछ स्टॉक खरीद सकते हैं, आप मार्केट में कंजम्पशन के लिए आप जा सकते हैं, आप इसके लिए होटल में जा सकते हैं,
तो मार्केट को इसलिए लग रहा था कि लोगों के हाथ में ये पैसे बढ़ेंगे और लोग मार्केट में परचेजिंग शुरू करेंगे, और उसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी सिस्टम में और जीडीपी जो है ऊपर को राइज कर सकती है, क्योंकि भारत की जीडीपी पिछले क्वार्टर में 5.4% थी, वन ऑफ द लोएस्ट। अब इस जीडीपी को बढ़ाने के लिए मार्केट में पैसा फेंकना पड़ना था, और यही मेजर आरबीआई ने यहाँ पे लिया, और यही मेजर हमारी किसने, फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया, और 12 लाख रुपए तक आपको नो टैक्स लगाया। बेसिक आइडिया यही था कि मार्केट में जो रुपी है वो बढ़े, लोग स्पेंडिंग करें, आप स्पेंडिंग करेंगे तो कंपनीज क्या करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। इस मैन्युफैक्चरिंग से क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और ओवरऑल जो जीडीपी है वो राइज करेगी। तो ये जो सारा खेल हुआ, ये सारा खेल हुआ, ये जो जीडीपी है, इस जीडीपी के नंबर को इंक्रीज करने के लिए, इसलिए ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए यार ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट थी आज के लिए। लेकिन हमको पहले ही पता था कि 25 बेसिक पॉइंट हमें नहीं था। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम डाटा जो हमारा एनालिसिस कह रहा था कि नहीं घटना चाहिए, लेकिन उन्होंने घटाया, क्योंकि वो जीडीपी को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये पॉइंट घटाए। मार्केट पहले ही बढ़ चुकी थी इसको एनालाइज करके। अब मार्केट को चाहिए था कि क्लैरिटी करते ही देखिए इस साल कितने रेट कट आरबीआई करेगा, 2 रेट कट करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। इस बारे में आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने नो क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं दी, और मार्केट को ये बहुत ही बुरा लगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट की कोई क्लैरिटी नहीं आई। दूसरा, जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नंबर्स हैं वो बहुत म्यूटेड नंबर दिए गए। कहाँ के लिए, फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26 के लिए। अगले साल के लिए उन्होंने अलग अलग से फोरकास्ट किए, लेकिन उसमें कोई डिटेल नहीं बताई कि इतनी जीडीपी क्यों रहेगी। कल जो मेरा वीडियो आएगा एमपीसी के ऊपर, तब मैं आपको जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों को डेप्थ में इन पूरे नंबर्स को ब्रेक डाउन करूंगा, और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये देखिए आप यहाँ पे वीक Q3 के रिजल्ट आए। जो कंपनीज है उन्होंने बहुत ही खराब रिजल्ट दिए। बहुत बड़ी कंपनी है, कौन, आईटीसी। अब शायद ही आप में से कोई होगा जो इससे टच नहीं है इस कंपनी से। इसके बहुत पथेटिक नंबर आए हैं, इसीलिए आज ये स्टॉक 3% फॉल किया है। एसबीआई जो भारत का रूरल में और इंडिया का सबसे ज्यादा ब्रांचेस वाला बैंक है, बैड नंबर्स दिए हैं इसने, इसके नंबर बहुत ही खराब आए हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जब बैड नंबर दे रही हैं तो जीडीपी पूरे देश की खराब होगी कि नहीं होगी। तो स्टॉक मार्केट कहाँ से पॉजिटिव हो सकती है, आप खुद सोचिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट हैं वो बहुत ही नॉलेज वाले लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वहां पे। वो पूरी पिक्चर को, ऐसा नहीं होता कि एक एक दिशा दिखाए, सब कुछ अच्छा अच्छा बताए, सोशल मीडिया की तरह पूरा ड्रामा बना दिया जाए और मार्केट ऊपर को चली जाएगी। वहां पे कोई उल्लू नहीं बन सकता स्टॉक मार्केट में। वहां बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। सरकार ने बहुत कोशिश की कि मार्केट पॉजिटिव होती है आज, पर मार्केट पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि मार्केट को मैक्रो फंडामेंटल हमारे देश के कम से कम अगले 6 महीने के लिए पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। और यहीं पे मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाता हूं, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की हमारी क्या है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, यही मॉडल है। और यही 6 महीने से लेके 8 महीने हैं जब तक आप मैसिव स्टॉक खरीद सकते हैं। वही थियरी इस्तेमाल करनी है आपने, कौन सी, 2500 रुपीज से आपको 500 रुपए लगाने हैं। जिस दिन भी मार्केट फॉल करे, 25,000 रुपए है आपके पास, आपको 500 को 10 से गुना कर देना है, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 5000। अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो 5,000 है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 50,000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर देने। किन स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करने हैं वो मैंने आपको आरएसआई का फॉर्मूला बता रखा है, बाई सेल की पूरी थियरी समझा रखी है। उस थियरी को जाइए, फॉलो करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट करिए आप जाके। अगर आपके पास 25 लाख रुपए हैं तो आप 5 लाख रुपए में खरीदिए। अगर 2.5 करोड़ है
तो आप जाके 50 लाख रुपए में स्टॉक को खरीदिए। अगर 25 करोड़ रुपए हैं आपके पास तो 5 करोड़ के स्टॉक खरीदिए। 2500 रुपए, 2500 रुपी होंगे ना आप जो मुझे सुन रहे हैं, तो 500 रुपए से चलिए आप। एक दिन जरूर आएगा कि आप 25 करोड़ रुपए बना पाएंगे। और हम एक बहुत शानदार वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे 100 रुपए इन्वेस्ट करके 100 करोड़ रुपए बनाए जाएं। इस वीडियो के ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये हम आपको एट लेंथ एक्सप्लेन करेंगे कि 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। तो यही एक थियरी और तरीका है जो आपको फॉलो करना है। 6-8 महीने मार्केट गिरी हुई है, मौका है खरीदने का, तो उस मौके को कभी जाने नहीं देना है। अब आइए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनका मैं इंटरेस्ट रेट लेके आया हूँ। जैसे आज हमारा किया उन्होंने 6.25, देखो कितना हाई है। अब यहाँ पे देखिए यूएस में इंटरेस्ट रेट कितना है, 4.5%। चाइना में कितना है, 3.1%। जापान में 0.5%। मतलब अगर आपने 100 रुपए वहाँ 100 येन लिए, मान ली 100 मान लीजिए, तो आपको सिर्फ 0.5% का इंटरेस्ट देना है, जबकि ये जीरो था। ये जीरो से 0.5 किया जापान ने अभी पीछे। इसको भी हम जब एमपीसी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे तो बताऊंगा आपको कि जापान ने क्यों इंटरेस्ट रेट कम किए। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बुलेट ट्रेन भारत में चल रही है, मतलब चलेगी, जिसका काम चला हुआ है, उसकी फाइनेंसिंग भी जापान ने की है और 0% इंटरेस्ट रेट पे की है। जितने पैसे जापान हमें देगा हमने उतने ही पैसे वापस करने हैं विद 0% इंटरेस्ट। जर्मनी के इंटरेस्ट रेट 3.65, यूके के 4.5, इन्होंने भी कम किए हैं अभी पीछे। फ्रांस के 3.65, इंडिया में हाई है। और याद रखिए जो इमर्जिंग इकोनॉमी होती हैं उनमें ज़्यादा ही होंगे इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन के रेट देखिए, महंगाई अमेरिका में 2.9 और हमारे यहाँ पे कितनी थी अभी, 5.4%। अभी टारगेट रखा गया है 4.8% का, अगले साल के लिए 4.2% का। लेकिन अमेरिका में कितनी है, 2.9। और चाइना में कितनी है, 0.1%। जो पिछले साल वहाँ ब्रेड की कीमत थी, इस साल भी ब्रेड उतने की आ रही है। जापान में 3.6, थोड़ी बढ़ी है महंगाई। जर्मनी में 2.3, यूके में 2.5, फ्रांस में 1.4। तो इंडिया में हाई इन्फ्लेशन है और अभी हम 5 से ऊपर है और हमारे टारगेट है 4.2, 4.8 और एक क्वार्टर में तो हमने 4 भी किया है। ये कल और लेंथ में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो हमेशा आप याद रखिए ये जो एमपीसी है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ये इफेक्ट डालती है, जीडीपी के बारे में बताती है हमें, ये इन्फ्लेशन के बारे में बताती है हमें, और ये इंटरेस्ट रेट के बारे में बताती है। और इन सब का फर्क पड़ता है ईएमआई के ऊपर। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, जिन्होंने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है उनको आज की इससे बेनिफिट होगा 1,000 रुपए का। अब 1,000 रुपए कम उनकी वो किस्त बनेगी। तो ये जो इंटरेस्ट रेट कम किए, इसने हर इंसान की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हम अच्छा करवा रहे हैं, आपको कुछ ठीक बता रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। अब आइए आज मार्केट कैसी रही। तो आज जो मार्केट है, निफ्टी विक्स देखो आप, फॉल किया। निफ्टी जो हमारा, ये आज मैंने इसको ब्लू में लेके आया हूँ क्योंकि इंडिया का नेशनल कलर क्या है, ब्लू। तो मैंने कहा अब हम जो है ब्लू कलर में लेके आएंगे इंडिया के चार्ट को। तो ब्लू कलर का जो चार्ट है, ये देखिए आप, इंडिया विक्स फॉल किया है। मीनिंग क्या है, भारतीय स्टॉक मार्केट लो वोलेटाइल जोन के अंदर है, बिल्कुल लो वोलेटाइल। ना मार्केट बहुत ऊपर जाएगी ना बहुत नीचे जाएगी। ये है ना चार्ट, यहाँ से मार्केट चलेगी, ये डांस करती हुई चलेगी पूरा दिन, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर नीचे, और शाम को आप देखेंगे जहां से शुरू किया था वहीं पे आके बंद हो गए। तो इस तरह से मार्केट जाएगी। और हमको कैसे पता चला कि मार्केट ऐसी होगी, हमें इस डेटा ने बताया। अमेरिका में वहां भी स्टेबिलिटी आ रही है स्टॉक मार्केट में,
वहां पर अगर ट्रंप साहब कोई नई पॉलिसी ले आएंगे तो मार्केट वहां भी हिल जाएगी। ये आप याद रखिए, डोनाल्ड जे ट्रंप, अगर इन्होंने कोई पॉलिसी चेंज किया तब फिर ना विक्स कुछ कर सकता ना टिक्स कुछ कर सकता। फिर तो जो ये बोलेंगे पूरी दुनिया उससे हिलेगी। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू रूपी, यहां पे आज पॉजिटिव बात हुई है। जो ये देखिए, प्रीवियस क्लोज कितने पे हुआ था? 87.58 पे, और आज कितने पे बंद हुआ है? 87.52 पे। तो यहां पे 6 पैसा, 6 पैसा भी नहीं बोलेंगे हम इसको, हाँ यस 6 पैसा ही बोलेंगे। 6 पैसा स्ट्रांग हुआ है आज हमारा रूपी। ये देखो रेड में है ना, तो रेड में क्या है? ये डॉलर, डॉलर है रेड में और हम हैं ग्रीन में, उल्टा होता है इसमें। तो हमारा रूपी आज स्ट्रांग हुआ। और रूपी क्यों स्ट्रांग हुआ? क्योंकि एमपीसी की जो पॉलिसी है, वो जो रूपी है हमारा, उनको अच्छी लगी वहां पे। और साथ में 1.5 लाख करोड़ रुपीस आरबीआई इंजेक्ट कर बैठा है, इंजेक्शन हो गया है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। इंडियन स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट, सॉरी नॉट स्टॉक मार्केट, इंडियन करेंसी एंड बॉन्ड मार्केट के अंदर, ताकि जो डॉलर की मांग है इसको कंट्रोल किया जा सके। बहुत अच्छा इंसेंटिव लिया था ये आरबीआई ने, नहीं तो आपका रुपया आज 90 रुपए टच कर रहा होता, $1 90 रुपए में होता। इसको यहां पे रोका है, ये सारा क्रेडिट आरबीआई को जाता है कि 87.52 पैसा पे उन्होंने इसको रोक दिया। अब आइए डॉलर इंडेक्स जो 110 के करीब था, अब कितना, हालांकि थोड़ा सा बढ़ा है ये 107.62, ये 76 हुआ। लेकिन एक वक्त ये 110 था, फिर 109 पहुंचा, फिर 108 पहुंचा, और गुड न्यूज है कि 107 के आसपास ये पहुंच चुका है। तो डॉलर इंडेक्स अगर ये नीचे को आएगा तो डॉलर जो है वो कमजोर होगा, और डॉलर कमजोर होगा तो 6 करेंसी जिसकी ये बास्केट है वो करेंसी मजबूत होंगी, तो वो मजबूत होंगी तो रूपी भी बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। ये वाला वीडियो DXY वाला वीडियो मैं हर रोज अपलोड करता हूं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हैं, इसको आप जरूर देखिए जाके। अब आइए एशिया में क्या हुआ। एशिया में जापान तो रहा नेगेटिव में, क्योंकि जापान वैसे ही चलता है जैसा अमेरिका है, तो अमेरिका की मार्केट भी मोर और लेस नेगेटिव में थी। शंघाई और हांगकांग, ये जो दोनों चाइना के सपूत है ना, ये दोनों आप देखो 1% से ज्यादा राइज किए हैं। अब मुद्दा उठता है क्यों राइज किए हैं? क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल स्टॉक है, टेक स्टॉक है, वो चाइना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है क्यों? डीप सीक करके जो एआई मॉडल बनाया इन्होंने, 55 करोड़ रुपए में ये मॉडल बना दिया। और इसके पैरेलल एक मॉडल गूगल ने बनाया है और एक माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। एक ने 87,000 करोड़ रुपए लगाए उस मॉडल को बनाने में, जो आधे जवाब गलत देता है, और दूसरे की तो खबर ही कोई नहीं है। वो तो बोलता, मैंने गूगल ने अनाउंसमेंट की कि मैं अगले साल $2 बिलियन और डालूंगा एआई के अंदर। लोगों को इतना गुस्सा आया, इतना बुरा लगा, अमेरिका में 7% गूगल का स्टॉक गिर गया। वो लोग बोल रहे हैं कि यार तुम 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा डाल रहे हो, वहां पे एक लड़का 55 करोड़ रुपए में तुमसे अच्छा मॉडल बना दे रहा है। फिर चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा मीडिया में कवरेज हुई, और अब पता चल रहा है कि चाइना ने टेक में, टेक्नोलॉजी में अमेरिका से भी कई बातों में बहुत आगे निकल चुका है। और अब देखो, अमेरिका ने टैक्स लगाया इन दोनों के ऊपर, चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां के लोग जो है बाइंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम अमेरिका से ज्यादा सुपीरियर बन गए हैं टेक्नोलॉजी में। ये हम दोनों हैं जो गिरे, और स्टैंडर्ड एंड पुअर का एशिया, इसने बढ़ना ही था जब ये दो बढ़े हैं यहाँ पे। अब चलिए आप आगे निफ्टी, ये देखिए बैंक निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स। मैंने आज बैंक क्यों ऊपर लेके आया हूँ? बैंक इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी किससे संबंधित है? एमपीसी किससे रिलेटेड है? बैंक से रिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट किसके कम हुए हैं? बैंक के कम हुए हैं। अगर ये वाली पॉलिसी बहुत अच्छी लगती ना मार्केट को, तो ये
0.44% फॉल नहीं करता बैंक के शेयर तो बढ़ने चाहिए, बैंक के शेयर तो बुरी तरह से गिरे। मतलब मार्केट को ये पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि आरबीआई के एक तो वो नए गवर्नर थे और उनकी बोलने में उतनी क्लैरिटी थी नहीं, ना वो कोई होमवर्क करके ढंग से आए हुए थे, ना उनका कोई तरीका बहुत अच्छा था। और मार्केट को चाहिए होता है फ्लैम्बॉयंट इम्प्रेसिव ओरेटर, जो मार्केट को वहां पे इम्प्रेस कर सके। तो कोई वो इम्प्रेसिव थे नहीं। वो एक आईएएस से वहां पे उन्होंने गवर्नर बनाया, और वो वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहाड़े पढ़ते हैं वही पहाड़े पढ़े उन्होंने आके, और मार्केट को उनकी बातें बहुत बुरी लगी, क्योंकि ना उन्होंने कोई क्लैरिटी दी कि मैं कितने इंटरेस्ट रेट कम करने वाला हूं। उनके सामने रखा हुआ पेज था, उसको वो पढ़ रहे थे, तो मार्केट समझ गई कि इनको कोई क्लैरिटी नहीं कि क्या होने वाला है। तीनों इंडिसेस नेगेटिव में बंद हुए। हालांकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया, आम आदमी को बेनिफिट दिया, लेकिन मार्केट को यह चाहिए था कि आप लोग आगे क्या साइकिल है कम करने का। अप्रैल महीने में उनकी अलग मीटिंग होने वाली है, उसमें आप लोग क्या कुछ गाइडेंस देते ना, वो कोई भी गाइडेंस नहीं आई वहां पे। तो मार्केट ने अच्छा थम्स अप नहीं दिया। वो इस 3 डाटा में आपको दिख रहा है बहुत क्लियरली। अब चलिए आप आगे स्मॉल कैप, यहां पे देखिए आप मिड कैप ने हल्का सा पॉजिटिव दिया आज। मिड कैप जिसने, अब लोगों ने बैंक में स्टॉक बेचे ना, और निफ्टी 50 में तो पैसा आया लोगों के हाथ में, ऑब्वियसली स्क्रीन के ऊपर तो पैसा आया उनके अकाउंट में, तो कहीं तो उन्होंने डालना था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम मिड कैप में और स्मॉल कैप में डालें। पर मेरी आपको वार्निंग है, 6 से 8 मंथ तक मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत वोलेटाइल रहेंगे। आप वोलेटिलिटी को संभाल ही नहीं पाएंगे इसको। तो आप लार्ज कैप में रहिए, निफ्टी 50 के अंदर रहिए, और कैसे स्टॉक को बाई करते हैं वो वीडियो सारे मैंने बना रखे हैं, बाई और सेल वाले, उनको देखिए, बार बार देखिए। वही प्रिंसिपल है बाई करने का, और कोई मंत्र आपको कोई नहीं बताने वाला। बिटकॉइन टू इंडियन रूपी, ये देखिए क्लोज हुआ था 84 लाख पे, 85 लाख रुपए के ऊपर, सीधा ही अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपया ये बढ़ गया एक दिन के अंदर। तो इससे शानदार की इन्वेस्टमेंट होगी कि 1 लाख रुपया एक दिन में बढ़ जाए, लेकिन ये है भी उतना ही डेंजरस। ये कई बार एक दिन में 10 लाख भी घट जाता है। तो ये इसको हमने लेंथ में एक्सप्लेन किया है, कहाँ पे, हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल में। आप जाइए, मैं लिंक यहाँ डाल रहा हूँ अपने उस चैनल का। इस चैनल पे जाके आप जुड़िए हमारे साथ। यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, यहाँ हम आपको क्रिप्टो समझा रहे हैं। तो इसको भी ज्वाइन करिए, क्योंकि फ्यूचर की जो करेंसी है वो यही होने वाली है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो ये देखिए, यहाँ पे आपसे हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है कहीं पे तो आप हमें कमेंट करिए, और आपके कमेंट को हम बहुत अच्छी तरह से उसको समझेंगे और आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, और आपसे मिलते हैं कल एक नए वीलॉग के साथ। थैंक यू एंड गुड नाइट।